कमल ऑफिस से आया था और आकर देखा तो माँ बड़े आराम से सोफे पर बैठी हैं और एक मूवी देख रही हैं और खिलखिलाकर हंस रही हैं। देखकर उसे बड़ा अच्छा लगा और माँ के साथ बैठ गया और माँ को कहा, माँ आपकी लाइफ कितनी अच्छी है ना। कमला जी ने कहा, वो तो है, जिसके ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे बेटे होंगे उसकी लाइफ क्यों नहीं अच्छी होगी। मेरी लाइफ वाकई बहुत अच्छी है माँ। मुझे कभी कभी लगता है कि आपने लाइफ में किया क्या है। कितनी मजे की जिंदगी है ना कि आप कमाने नहीं जाती थी, घर में रहती थी और चैन से रहती थी, आराम से खाया पिया सो गए और तो कोई काम था नहीं। अब माँ को समझ आ गया कि बेटे को आज समझाना बहुत जरूरी है। तू ठीक कहता है बेटा, मेरा कोई काम नहीं था, पर तू एक बात तो बता, जब तू सुबह स्कूल जाया करता था तो तुझे सुबह सुबह कौन उठाता था। वो तो आप ही उठाती थी, यानी कि तेरी अलार्म घड़ी भी कौन थी, तेरी माँ। जब तुझे सुबह सुबह स्कूल जाने के लिए जगाती थी तो तेरी माँ एक अलार्म घड़ी का काम करती थी। हाँ वो तो है। फिर तेरे वो जो कपड़े सुबह सुबह धुले धुलाए होते थे और बाथरूम में रखे होते थे कि तुझे स्कूल की ड्रेस पहननी है, जूते और जुराब तक, जुराबी तक भी तुझे पता नहीं थी कि कौन सी कलर की पहनी जाती है, वो तेरे तैयार मिलते थे। तो वो कौन किया करता था, वो भी मम्मी आप ही किया करती थी। फिर जब तू स्कूल में जाता था तो तेरा लंच बॉक्स एक तुझे गर्मा गर्म खाने के साथ नई नई वैरायटी उसके अंदर होती थी, कभी अचार, कभी चटनी, कभी सब्जी, कभी पोहा, कभी पास्ता। वो कौन टिफिन के अंदर रखा करता था। माँ वो भी आप ही किया करती थी। यानी कि तेरे घर में जो एक कुक थी ना, कुक जो एक शेफ होते हैं, आजकल शेफ की बड़ी अच्छी अच्छी सैलरी होती थी, तूने तो कभी वो सैलरी दी ही नहीं मुझे। मैं तेरे लिए एक शेफ का काम करती थी, वो तो था माँ। और जब तू घर के अंदर वापस आया करता था ना स्कूल से, खेलते कूदते कपड़े गंदे करके जब तू लाया करता था तो एक धोबन का काम भी कौन किया करता था, उन कपड़ों को रगड़ रगड़ के कौन धोता था। जब बारिश होती थी ना और तू उसमें छपक छपक करके कूद के आ जाता था और सारे जूते भी और जुराबे सब गंदी और ड्रेस भी गंदी होती थी, तू तो खेलते कूदते आता था ना, तो उस ड्रेस को कौन धोता था। मम्मी उस ड्रेस को भी आप ही धोती थी। कभी तो उस ड्रेस पे इंक लगा कर ले आता था, उस ड्रेस को कौन धोता था। मम्मी वो भी आपने किया, यानी कि एक धोबन का काम भी तेरी माँ ने ही किया था। हाँ मम्मी वो तो आपने किया था। और एक बात बता, ये जो घर के बाहर जो रात को आज भी ताले लगते हैं, तुझे पता है कौन लगाता है। जब सारे अपने अपने कमरों में जाकर सो जाती है, मेन गेट का एक ताला लगना होता है। तुम लोग अपने ऑफिस चले जाती है, बहुएं भी अपने स्कूल में और ऑफिस में चली जाती हैं, तब इस घर की देखभाल कौन करता है पीछे से। मम्मी वो तो आप ही होती हो घर के अंदर, तो कौन करेगा, कौन करेगा, मतलब कि मैं घर के अंदर होती हूँ तो चौकीदार हूँ मैं इस घर की, या वॉचमैन हूँ। तू सैलरी देता है या तेरा बाप उसकी सैलरी देता है, कौन देता है उसकी सैलरी मुझे। एक वॉचमैन की घर के अंदर कोई अनजान आदमी घर में आ ना जाए, कोई आलतू फालतू लोग घर में घुस ना जाए। रिश्तेदार भी आ रहे हैं तो किस तरह के आ रहे हैं, किनको घर में बिठाना है और किनको जल्दी से जल्दी विदा कर देना है। क्या हर तरह के रिश्तेदार भी बहुत अच्छे होते हैं, किसके दिमाग में क्या चल रहा होता है तुम सोच भी नहीं सकती हो। रिश्तेदार जो आते हैं ना, वो हमारे बच्चों को किस नज़र से देखते हैं, किस नज़र से नहीं देखते, ये भी आपको पता नहीं होता है। वो कौन ध्यान रखता है उस चीज़ का कि कौन रिश्तेदार आएगा, कितनी देर बैठेगा, किसको कितनी जल्दी विदा करना, किसको कितनी देर तक रोकना है, वो कौन तय करता है। कि बच्चों की जो सेफ्टी होती है, यानी कि तुम्हारे गार्ड का काम और तुम्हारी साइकोलॉजिकल जो ट्रीटमेंट होती है उसका काम कौन करता है। अरे मम्मा वो तो आप ही करती हैं। और ये जो तू घर में घुसता है ना, तुझे हर चीज़ वेल मेंटेन मिलती है, सोफे के कपड़े साफ सुथरे, एक एक चीज़ जगह पर हो, कि अगले दिन की तेरी तैयारी हो, तेरे तौलिए वहीं पर टंगे हों, कि तू वॉश बेसिन पर जाए और हाथ भी पोंछे, और साबुन भी तेरे वॉशरूम में हर तरह का रखा हो। साबुन, शैम्पू और जो सर्फ होता है वो सब चीज़ें एक्यूरेट होती है। वो कौन करता है। माँ वो भी शायद आप ही करती हो, मैं इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। और जो रसोई होती है ना, रसोई, रसोई के डब्बों के अंदर जो मसाले भरे जाते हैं, महीने में कितनी बार भरे जाते हैं तुझे पता है। मसालदानी की छोटी छोटी डिब्बियाँ होती हैं, उसके अंदर मसाले महीने में कितने बार डलते हैं पता है तुझे। जो घी तेल होता है वो कितना खर्च होता है और कितना बचता है पता है तुझे।
तुझे पता है कि इस चीज़ की ना कभी कोई कीमत नहीं होती है। हम कितने पैसे घर के अंदर रह के बचाते हैं और कितनी सेफ्टी से और कितने तरीके से घर को चलाते हैं, कभी सोचा है तूने? नहीं मम्मा, मैं तो इस बारे में कुछ नहीं, मुझे तो लगता है मेरी माँ आराम से बैठी है और सारा काम कर रही है। हाँ बेटा, ये तो कोई जादू की छड़ी आती है, एक परी आती है, वो जादू की छड़ी घुमाती है और सारा काम फुर्र से करके चली जाती है। कोई अलादीन का जिन तेरी माँ के पास नहीं है। अलादीन का जिन नहीं है कि घिसा और वो आया और काम किया और चला गया, ऐसा तो नहीं है। तुझे पता है आजकल की औरतें जो है, जो पढ़ लिख गई हैं लड़कियां, ये जॉब करने क्यों जाती हैं? जब तेरे पापा जी भी कमाते हैं, उनकी भी पेंशन आती है और तू भी कमाता है और रोहित भी कमाता है, तो ऐसा तो नहीं है कि घर में खाने की कमी है? नहीं है ना। ये लड़कियां जब पढ़ लिख जाती हैं तो ये लड़कियों को तुम जैसे लड़कों ने ही एहसास दिलाया कि तुम घर में करती क्या हो, तो ये भी काम पे निकल पड़ी कि हम दिखाते हैं ना कि बाहर पैसा कमाना कितना आसान है और कितना मुश्किल है। और कमाल है कि मैंने तो सिर्फ घर संभाला था, ये तो दो दो जगह संभालती हैं। एक अपना ऑफिस या स्कूल जहाँ पर भी वो जॉब करती हैं, और दूसरा अपना घर, अपने बच्चे। और सुन, अभी एक चीज़ और रह गई। जब तू स्कूल से आता था तो तेरा होमवर्क कौन कराता था? वो जो ट्यूटर उस ज़माने में नहीं लगे होते थे, तब माँ ही बैठकर अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करती थी, घर में पढ़ाया करती थी। आजकल उसका नाम ट्यूशन दे दिया, कोचिंग सेंटर दे दिया। पहले तो माँ अपने आप पढ़ाया करती थी। किताब के अंदर बच्चे किताब कॉमिक्स रखकर पढ़ा करते थे और माँ बिना देखे बता दिया करती थी कि उसके बेटे ने पेज पलटा ही नहीं है, वो तो सिर्फ किताब, वो कॉमिक्स पढ़ रहा है। उस जमाने की माओ ने अपने बच्चों को लायक बनाया। अनपढ़ माओ के बच्चे ऑफिसर बने हैं और पढ़ी लिखी माओ के बच्चे कहाँ तक पहुँचे हैं। हमारी पोस्ट आजकल कहाँ कहाँ तक होती है। अब कमल समझ चुका था कि मेरी माँ ने घर के अंदर रहकर सारे रोल निभाए हैं। एक माँ सारे रोल निभाती है, कमल समझ चुका था।